प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जहाज में रॉकेट का हमला भी हुआ तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा उनका। अगर हवाई जहाज जिस पे मोदी जी सवारी करने वाले हैं, उस हवाई जहाज पर रॉकेट से भी हमला कर दिया जाए तो वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए हवाई जहाज की, जिसे अगर हवा में उड़ता अवैध किला कहा जाए तो भी कम होगा। आखिर ऐसा क्या खास है इस हवाई जहाज में जिसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जा रहा है? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की तो हर बात निराली है, फिर जब बात उनके हवाई जहाज की हो तो वो कैसे आम हो सकता है? वो भी तब जब सब जानते हैं कि मोदी जी को विदेश यात्राएं करना कितना पसंद है, लेकिन देश से बाहर जाने पर मोदी जी की जान पर हमेशा से खतरा मंडराता रहा है। हर पल ये डर रहता है कि कहीं कोई अनहोनी उनके प्लेन के साथ ना हो जाए, कोई आतंकवादी संगठन उन पर हमला ना कर दे। लेकिन अब उनके नए जहाज ने इस समस्या का पूरी तरह समाधान कर दिया है, क्योंकि इस प्लेन पर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं होता। चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नए जहाज के बारे में कुछ बेहद खास बातें बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी मान जाएंगे कि यह जहाज सच में कितना सुरक्षित है। किसी भी देश का प्रेसिडेंशियल प्लेन उस देश की ताकत, अर्थव्यवस्था का एक पहचान होता है, एक प्रतीक होता है। अभी तक अमेरिका के एयरफोर्स 1 को दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन कहा जाता है। यह अमेरिकन गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्लेन है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति सफर करते हैं। अगर बात करें भारत की तो 2020 तक भारत के वीवीआईपीज के पास कोई भी स्पेशल वीवीआईपी प्लेन नहीं था। अभी तक भारत के प्रधानमंत्री और बाकी वीवीआईपीज इंडियन एयरफोर्स के बोइंग 737 का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को एयर इंडिया 1 को भारत लाया गया, जिसे एयरफोर्स और एयर इंडिया के पायलट टेक्सास लेने गए थे, अमेरिका के टेक्सास। जब यह विमान भारत आया था तब राफेल की तर्ज पर इसकी भी पूजा की गई थी। एयर इंडिया 1 हवा में एक ऐसा अवैध किला है जिस पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी सफर कर सकते हैं। यह प्लेन हवा में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह प्लेन भारत की नई रक्षात्मक शक्ति एवं ताकत का प्रतीक है। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही एयरफोर्स 1 प्लेन हुआ करता था, लेकिन अब भारत के पास भी एयरफोर्स 1 के समकक्ष एक प्लेन आ चुका है। इस विमान में कई खूबियां हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी का यह अत्याधुनिक विमान पूरी तरह से एकीकृत मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसमें ऐसे खास सेंसर लगे हैं जो मिसाइल हमले को तुरंत रिपोर्ट करेंगे और उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा इस प्लेन का, और मिसाइल के हमले को कैसे भी असफल कर देगा। यह विमान डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है, जो विमान को मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। इस डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी लगे हुए हैं, जो दुश्मन के रडार और मोबाइल सिग्नल को जाम कर देंगे। इस प्लेन को जीपीएस के द्वारा ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। यह हवा में बना हुआ एक बंकर कहें तो कम नहीं होगा इस प्लेन के लिए, जिस पर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं हो सकता। इस प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे हवा में भी ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन इंटरप्ट नहीं होता, जिस वजह से इस विमान में बैठकर कहीं से किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी राष्ट्र के प्रमुख से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस सुपर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, जो प्लेन को इलेक्ट्रॉनिक खतरों से बचाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्लेन इतना ज्यादा सुरक्षित है कि इसके अंदर बैठे इंसान को किसी भी तरह का खतरा छू भी नहीं सकता। यह तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन जहां बात देश के सर्वोच्च व्यक्ति की हो तो हर चीज आलिशानी होनी चाहिए, और इस प्लेन में भी आपको ऐसी ही सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम, वीवीआईपी यात्रियों के लिए केबिन, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ये भी मौजूद है वहां पर, जहां किसी भी आपात स्थिति के लिए 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, और इसमें आपातकाल के लिए एक ऑपरेशन थिएटर भी है। साथ ही अन्य ऑफिशियल और कर्मचारियों के लिए कई सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस विमान में एक बार में 100 लोगों का भोजन बनाने और 2000 लोगों के लिए भोजन स्टोर करने की व्यवस्था है। इन एयरक्राफ्ट्स को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। एयरक्राफ्ट्स में एग्जीक्यूटिव ऑफिस और बेडरूम भी होगा। अब इस प्रधानमंत्री के इस वीवीआईपी विमान की अगर बात की जाए तो एयर इंडिया 1 के बाहरी लुक की अगर बात की जाए तो इसके एक तरफ अशोक चिन्ह बना हुआ है और वहीं दरवाजे के उस पार हिंदी में भारत लिखा है, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है।
इंडिया 1 के निचले लुक पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज का कलेवर है। इसमें 3 तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 2 रंग अमेरिकी राष्ट्रपति की एयरफोर्स 1 से मिलते जुलते हैं। एयर 1 बोइंग 777 में जो रंग इस्तेमाल किया गया है उनमें सफेद, हल्का नीला और नारंगी रंग है। इसमें हल्का नीला और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया है, जबकि नारंगी रंग की हवाई जहाज के बीच में लाइन दी गई है। देखने में बहुत सुंदर है। कुल मिलाकर इसे देखकर हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। हम जानते हैं कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की स्पीड भी एडवांस ही होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यह प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में यह प्लेन 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है और यह प्लेन अधिकतम 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह प्लेन भारत से अमेरिका तक की 13,000 किलोमीटर तक की दूरी को बिना रुके 13 घंटों में पूरी कर सकता है, जबकि आम कमर्शियल फ्लाइट से इस सफर में 20 घंटे से अधिक का समय लगता है। इस प्लेन की खास बात यह है कि इस प्लेन में फ्यूल भरने के लिए इसे एयरपोर्ट पर उतारना जरूरी नहीं है। इस प्लेन में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। दोस्तों, अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि इस प्लेन में इतने सारे फीचर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उड़ान भरने का खर्चा भी ज्यादा होता होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस एयरफोर्स 1 विमान पर सफर करते हैं उसमें 1 घंटे की फ्लाइट का खर्चा $1,81,000 आता है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 1,30,00,000 रुपए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी को लेकर चलने वाले इस विमान में भी करीब उतना ही खर्च आता है। अब सबसे जरूरी बात, इस जहाज की कीमत क्या है? तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने बोइंग 777 यानी कि एयरफोर्स 1 इंडियन एयरफोर्स 1 के 2 जहाज़ों को खरीदने के लिए 8,458 करोड़ की मोटी रकम खर्च की है। इन विमानों पर एयर इंडिया 1 यानी कि AI-1 या AICO-1 का साइन है। ये साइन इस बात का संकेत होता है कि विमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सवार है। इस विमान के देखरेख की जिम्मेदारी पहले की तरह से ही भारतीय एयरफोर्स निभाएगी तथा इसे एयरफोर्स के पायलट ही उड़ाएंगे। दोस्तों, जब कोई चीज मोदी जी से संबंधित होती है तो उसके विवाद अपने आप आकर जुड़ जाते हैं। इस प्लेन का भी कई लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना था कि जिस देश में इकोनॉमी अपने सबसे निचले स्तर पर जा रही है उस देश के नेता अपने शौक पूरे करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।